जड़ी बूटियाँ क्या होती हैं, आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। आपको मालूम है मुख्तलिफ़ फसलों के अंदर जो खुद रॉ पौधे होते हैं ये फसलों को मुकाबला उनसे करते हैं और उनके ऊपर कई दफ़ा इनकी इतनी बढ़ोतरी तेज़ होती है कि हमारी जो असल फसल है वो दब के रह जाती है। तो इस किस्म के जो पौधे होते हैं फसलों के अंदर ये जड़ी बूटियों के नाम से पहचाने जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, ये तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे होते हैं। ये फसल को मिलने वाली जो शुरू में जो फसल नरमो नाजुक हिस्से में ग्रोथ की उस स्टेज के ऊपर होती है तो फसल को बुरी तरह से मुतासर करते हैं। जो फसल को पानी चाहिए वो जड़ी बूटियाँ ले जाती हैं। जो फसल को जो उनकी जो चाहिए उसकी ग़िज़ाई अनासर चाहिए ये जड़ी बूटियाँ ले जाती हैं। जो फसल के पत्तों को उसकी शाखों को बढ़ने के लिए जगह चाहिए, जो रोशनी जज़्ब को चाहिए पौधों के लिए, ये जड़ी बूटियाँ ले जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बुरी तरह फसलों को इब्तदाई मरहले के ऊपर ये बुरी तरह से फसलों को मुतासर करती हैं। ये ना सिर्फ फसलों के अंदर, घरों में हमारे जो लान्स हैं, हमने एक बहुत खूबसूरत लान बनाया हुआ है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ हुई हैं। कोई उधर पौधा हो गया, ये हमारे लिए लान की खूबसूरती को ख़राब कर रहा है। हमारे जो फुटपाथ हैं, हमने अच्छी अच्छी टाइलें लगा के फुटपाथ बनाए हुए हैं, लोगों को चले उसमें से घास उग रही है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कांटेदार पौधे उगना शुरू हो गए हैं। ये उसकी खूबसूरती को ख़राब कर रहे हैं और चलने फिरने में मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। हमने घर की लान की, हमने दफातर के इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ जो बाड़ें लगाई हुई हैं, हेजेस लगाए हुए हैं पौधों जगहों की खूबसूरती के लिए। ये उसके अंदर एक बाड़ एक किस्म के पौधों की है, उसमें कोई पौधा और उगा हुआ है, कोई और उगा हुआ है, ये उसकी खूबसूरती को बर्बाद कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों, इसके साथ साथ अगर जो फसलों में उगने वाली जड़ी बूटियाँ हैं ये अगर उनकी बढ़ोतरी तेज़ हो जाए, ये जिस वक्त आपने फसल काटनी है ये उसके साथ ही इसके बीज भी पके हुए फसल के बीज के साथ मिक्स हो जाते हैं, उनमें मिल जाते हैं। तो फसल की जो पैदावार है गंदम की या किसी भी फसल की, ये उसके दानों की क्वालिटी, उसके वज़न को, मार्केट में उसकी वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं। जो आपको प्राइस, जो कीमत खालिस फसल की मिलनी है वो भी आपकी बर्बाद हो गई। वो उससे इसकी मिक्स होने की वजह से उसको वो पैदावार नहीं मिलेगी। अगली दफ़ा जब आपने ये बीज इस्तेमाल करना है जिसमें ये जड़ी बूटियों के बीज शामिल थे, अगली दफ़ा आपने फसल बोने के लिए इस्तेमाल करना है, ये बीज फिर दोबारा वहाँ पे एक सोर्स बन जाएंगे, एक मंबा बन जाएंगे, एक ज़रिया बन जाएंगे फसलों के अंदर दोबारा जड़ी बूटियों के पैदा होने के लिए। तो जितने भी खुद रॉ जो हमें अनवांटेड गैर ज़रूरी पौधे मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ़ रेल रोड्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ जो है वाटर कोर्सेज़ के ऊपर, नहरों के इर्द गिर्द, ये जितनी चीज़ें गैर ज़रूरी पौधे ये पैदा होते हैं ये सारे जड़ी बूटियों के ज़मरे में ही आते हैं। फसलों के अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर भी ये बहुत मुश्किलात का बायस। आपने ट्रैक्टर चलाना है, उसमें गहरी बड़ी बड़ी जो जड़ों वाले जड़ी बूटियाँ इस्टेब्लिश हो गई हैं, वहाँ पे मसलसल मौजूद है, तो वो भी आपके लिए मुश्किलात का बायस बन सकती हैं। तो फसल की पैदावार बढ़ोतरी, उसकी पैदावार, उसकी क्वालिटी, ये सब तरीक़ों से, और हमारे लान्स, हमारे रोड साइड्स, हमारे पार्क्स, इनमें गैर ज़रूरी पौधे जो हैं ये मुख्तलिफ़ इन तरीक़ों से ये सारे जड़ी बूटियों के ज़मरे में आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जड़ी बूटियों का दायरा कार कौन सा है और ये किस किस तरीके से हमारे लिए नुकसान का बायस बनती हैं। शुक्रिया।